अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। जमात इस्लामी की मुलाकात तलबा तंजीम इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या सहयोग की एक रोजा रियासती कॉन्फ्रेंस आज यहाँ नुमाइश मैदान नामपल्ली में मुनक़िद हुई, जिसके दौरान 4 मुख्तलिफ सेशन हुए। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वालों में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस BJ कोलसे पाटिल, JNU के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद, अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना हामिद मोहम्मद खान, या सहयोग के सेक्रेटरी तौसीफ मदकरी, साबिक सदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन अब्दुल्ला आजम, इनकलाबी लीडर गदर, MBD का तर्जुमान अमजदुल्ला खां, रोहित विमला की वालिदा राधिका विमला और JNU के लापता तालिब इल्म नजीब की वालिदा फातिमा नफीस शामिल थे। सहयोग के रियासती सदर लईक अहमद खान ने खैर मकदमी तकरीर की। हमारे नुमाइंदे नईम गौरी के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस में हजारों अफराद ने शिरकत की। जिले करीमनगर के कलेक्टर सरफराज अहमद ने मुजवजा असम्बल इंतखाबात के पेश नजर कलेक्ट्रेट के अहाते में गोदाम का मुआयना किया, जहां EVM मशीन्स महफूज रखे गए थे। उन्होंने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु से वोटर्स रजिस्ट्रेशन स्लिप मंगवाए जा रहे हैं। इस मौके पर ज्वाइंट कलेक्टर श्याम प्रसाद लाल और RDO आनंद रेड्डी भी मौजूद थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर नारायणा ने कहा कि उनकी पार्टी भारत बंद का हिस्सा नहीं है, ताहम वो अखलाकी तौर पर उसकी तायीद करती है। उन्होंने कहा कि BJP सरकार महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि BJP सरमायाकारों और सनतकारों की सरपरस्ती कर रही है। कांग्रेस हाईकमान ने पटनचेरू के साबिक रुकन असेंबली और BJP लीडर नंदेश्वर गौड़ की कांग्रेस में शमूलियत को हरी झंडी दिखा दी है। बावर किया जाता है कि वो 1-2 दिन में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। वाज़ेह है कि नंदेश्वर गौड़ ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और मोहम्मद शब्बीर अली से 2 दिन पहले मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तेलुगु के मुमताज अदीब व शायर कालोजी नारायण राव की 104वीं यौम पैदाइश के मौके पर जिले वरंगल के अलावा TRS पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में तकारीब मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी कायदीन ने उनके मुजस्समे और पोर्ट्रेट की दिलपोशी की और उन्हें जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया। वरंगल के साबिक रुकन असेंबली विनय भास्कर ने कहा कि जिले में कालोजी नारायण राव की याद में एक रिसर्च सेंटर कायम किया जाएगा। अमीरपेट और LB नगर के दरमियान मेट्रो ट्रेन सर्विस का जारिया माह के दौरान ही आगाज हो जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रियासती असेंबली की तहलील के बाद समझा जाने लगा था कि मेट्रो ट्रेन के आगाज में ताखीर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी इंतखाबी एलानिया जारी नहीं हुआ है, तो मेट्रो ट्रेन शुरू करने और चीफ मिनिस्टर और रियासती वज़रा की इसमें शिरकत कोई रुकावट नहीं होगी। उन्होंने बताया कि नामपल्ली में मल्टी लेवल पार्किंग का काम भी मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम पार्टी लीडरों ने आज दूसरे दिन भी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मुजवजा असम्बल इंतखाबात में कांग्रेस के साथ मुफाहमत पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पार्टी कायदीन ने चंद्रबाबू नायडू को जमीनी हकीकत से वाकिफ करवाया और कहा कि कोई भी फैसला लेने से कबल तमाम उमूर का गहराई के साथ जायजा लेना होगा। इस इजलास में सदर तेलुगु देशम तेलंगाना यूनिट L रामना, साबिक वजीर देवेंद्र गौड़, चंद्रशेखर रेड्डी, अरविंद गौड़ और दूसरे मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर
9849715954. Top Selection Computers. साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कल 10 सितंबर को मनाए जाने वाले भारत बंद को कामयाब बनाने की अपील की। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और इसे अवाम के मसाइब व तकालीफ का कोई एहसास नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी ने जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, कीमतों पर काबू न पाने वाली हुकूमतों को एक निकम्मी सरकार करार दिया था। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर टी एंजय्या की बेवा टी मानियम्मा का आज शाम अपोलो हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया, जहां वो गुज़िश्ता चंद दिनों से जेर इलाज थी। मानियम्मा सिकंदराबाद से लोकसभा की रुकन के अलावा हल्के मुशीराबाद से असेंबली की रुकन भी रह चुकी हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरे सरगर्दा कायदीन ने उनकी रिहायशगाह पहुंचकर ताज़ियत का इजहार किया। रज़ाकाराना तंजीम इंसान फाउंडेशन ने आज आगापुरा नामपल्ली में मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया, जिससे सैकड़ों गरीब अफराद ने इस्तेफादा किया। मोहम्मद उस्मान खान सदर फाउंडेशन की रहनुमाई में इस तरह के कैंप वक्फे से मुख्तलिफ बस्तियों में मुनक्किद किए जाते रहे। शहर के मुख्तलिफ दवाखानों से वाबस्ता डॉक्टरों की एक टीम ने BP, शुगर के बशमूल दूसरे अमराज के टेस्ट किए और मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गयी। YMCA सिकंदराबाद के पास एक तेज रफ्तार लारी की टक्कर से एक साइकिल सवार बरसर मौका हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक टिवोली सिनेमा का मुलाजिम 50 साल मारुति शिंदे कल रात अपनी ड्यूटी के बाद घर वापस हो रहा था कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने एक केस रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। खुले नाले में गिर जाने से नेल्लूर का एक मुतवत्तिन हरीश फौत हो गया। वाकयात के मुताबिक 24 साल हरीश मुलाजिमत की तलाश में हैदराबाद आया हुआ था और कोदंडाराम नगर में अपने दोस्त से मुलाकात के लिए कल गया। वहां एक खुले नाले में पेशाब करने के दौरान फिसल कर गिर गया। बल्दिया और डिजास्टर मैनेजमेंट के अमले ने काफी तलाश के बाद उसकी नाश को 2 किलोमीटर दूर पाया। पुलिस सर्वनगर मसरूफ तहकीकात है। रियासत कर्नाटक के जिले बीदर में बरकी बोर्ड की गफलत व लापरवाही के सबब 5वीं जमात के एक तालिब इल्म की मौत हो गई। बताया जाता है कि मोहल्ले मेलर का रहने वाला रहमान खां बरकी तार से पतंग निकालने की कोशिश में बुरी तरह झुलस गया, जिसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जानबर न हो सका। मोहल्ले वालों ने शिकायत की कि खुले तारों के बारे में महकमा बरकी को बार बार मुतला किया गया, लेकिन इस शिकायत का इजाला नहीं किया गया। जिले मेडचल के घटकसर में सड़के की संगीन वारदात में सारकीन ने अनोई गुड़े में डी श्रीनिवास नामी एक शख्स के घर से 20 तोले तलाई जेवरात और नकद रकम का सरका कर लिया। पुलिस के आलादार, जिनमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस मलकाजगिरी उमा महेश्वर शर्मा और ACP संदीप शामिल थे, मकाम वाक़या का मुआयना किया और पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। 2019 के आम इंतखाबात बिल्कुल करीब आ गए हैं और मुल्क है कि इंतहाई इंतशार में चल रहा है। ऐसे में मरकजी हुकूमत की कई बैठकें भी चल रही है। लिहाजा आज बीजेपी की वर्किंग कमेटी की खुसूसी बैठक हुई, जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एक सियासी एजेंडा पेश किया, जिसके तहत बताया गया है कि 2022 तक मुल्क से जात पात, फिरका परस्ती और दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाएगा, जबकि 2019 के इंतखाबात मुल्क में अभी बाकी हैं। इस बैठक में यह भी बताया गया है कि हुकूमत मुल्क को डुबाने वालों के खिलाफ में बड़ी बड़ी और कड़ी कार्रवाइयां कर रही है, जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर बड़े ही इत्मीनान से भागना पसंद कर रहे हैं। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को बताया है कि 2014 से बीजेपी ने 15 रियासतों में इंतखाबात जीते हैं और 20 रियासतों में इसकी हुकूमतें हैं, जबकि अपोजिशन 10 रियासतों में है और मुल्क की तारीखी अहमियत वाली और बिना किसी इंतशार के 65 सालों से
मुल्क को आसानी से लेकर चलने वाली सियासी पार्टी कांग्रेस सिर्फ 3 रियासतों में दबकर रह गई है। इसलिए हुकूमत हासिल करने के लिए महागठबंधन बनाया जा रहा है। बीजेपी वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आने वाले गुजरात के सीएम विजय रूपानी को अचानक सरदार पटेल याद आ गए और उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि इस पार्टी ने हमेशा पटेल की बातों को नकारा है, जबकि पीएम मोदी ने इनका सबसे बड़ा स्टैचू बनवाकर सारी दुनिया को भाईचारे का दर्श दिया है। वाज़ेह रहे कि गुजरात इंतखाबात में सारी भारत की मिशनरी ने लगातार 6 महीनों तक हरकत में रहते हुए इन्हें इलेक्शन जिताया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 बैरून मुमालिक के दौरे के बाद आज वतन वापस लौट गए हैं। आने से पहले प्राग में वाक़े आजादी के सिपाही रविंद्रनाथ टैगोर की यादगार पर उन्होंने फूल निछावर करते हुए उन्हें खिराजी अकीदत पेश की थी। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू भी अब अमेरिका के दौरे पर हैं। शिकागो में वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के इजलास को मुखातिब करते हुए इन्होंने भारतीय नजात लोगों से कहा कि सभी अपने मुल्क की रिवायात और तारीखी हैसियत को हमेशा उजागर रखें और नए डिजिटल भारत को बनाने में सभी मदद करें। इस इजलास में 14 तेलुगु एकेडमीज के आला मेंबर्स भी वहां मौजूद थे। सदर जमहूरिया अभी भारत आए ही थे कि अब वजीर खारजा सुषमा स्वराज के रशिया के 2 दिनों के दौरे पर रवाना होने की खबरें आ गई हैं। आपसी मेलजोल की बातचीत के अलावा दोनों ममालिक के बीच मईशत वाली 13वीं बैठक में वो वहां जाकर हिस्सा भी लेंगी। भारत के मशहूर सनतकार अंबानी के एक रिश्तेदार को गवर्नर बना दिए जाने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि मुल्क के कटे फटे नोटों को बदलवाने के लिए बैंक ने कुछ नए कवानीन बनाए हैं, जिसके तहत सारे मुल्क में इसकी ब्रांचेस में अब आगे से कटे फटे नोट आधी कीमत पर बदलवाए जा सकते हैं। पहले ये मामूली परसेंटेज पर तब्दील कर दिए जाते थे। जुनूबी सूडान में एक छोटा सा मुसाफिर बरदार तैयारा हादसे का शिकार होकर गिर पड़ा है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 मुसाफिरों को लेकर इरोल जाने के लिए जैसे ही उसने ये उड़ान भरी, रास्ते में यह हादसा वाक़ हुआ और 17 के 17 लोग खत्म हो गए। हमारे मुतनाज़िया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी के कदीम रुकन आरिफ अलवी को मुल्क का नया सदर बना दिया गया है। वहां के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ऐवान सदर में मुनक़दा एक पुरअसर तकरीब में उन्हें 13वें सदर का हलफ दिला दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।